एक ऐसी कंट्री जिसका एक दिनार इंडिया के 300 रुपए के बराबर होता है और इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है और क्या सच में अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी हो गया था और डिफरेंट कंट्री के स्कूल के ऐसे रूल जो कि सच में वियर्ड हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, ये मूवी इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है दंगल, जो कि साल 2016 में सिनेमा हाउसेस में रिलीज हुई थी। ये फर्स्ट ऐसी इंडियन मूवी है जो कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई किया हुआ था। इस मूवी का बजट सिर्फ 70 करोड़ रुपए था और ये मूवी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई किया हुआ था। और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस मूवी ने अकेले चाइना में 1200 से 1300 करोड़ रुपए की कमाई किया था, जो कि ये दिखाता है कि आमिर खान के इंडिया के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग चाइना में है। और अभी तक दंगल इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी है। नंबर 11, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन सच में चोरी हो गया था? इसका आंसर हाँ है, क्योंकि सभी साइंटिस्ट ये बात जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। प्रिस्टन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था थॉमस हार्वे, जिन्होंने बिना बताए आइंस्टाइन के ब्रेन को चुरा लिया था और वो इस ब्रेन को 40 साल तक छुपा करके रखे थे ताकि वो इस पर रिसर्च कर पाए। जब बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने इस पर रिसर्च करने के लिए परमिशन दी, तब जाकर के डॉक्टर हार्वे ने इस पर रिसर्च भी पब्लिक कर दी थी। नंबर 10, डिफरेंट कंट्री के स्कूल के ऐसे वियर्ड रूल जो आप सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए वेल मेंटेन होना कितना जरूरी होता है ये बात तो आप सभी लोग जरूर जानते होंगे, क्योंकि आपके डायरेक्शन सेंस से ही आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। लेकिन जापान देश में वेल मेंटेन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया गया है। यहाँ पर कुछ स्कूल में अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहाँ के स्कूल्स में हर चीज के लिए एक रूल बनाया गया है, जैसे कि आप कौन सा बैग खरीदेंगे, आप कौन सी कंपनी के शूज पहनेंगे, इवन यहाँ तक कि आप अंडरवियर कौन से कलर का, ये भी डिसाइड स्कूल वाले ही करते हैं, जो कि सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड है। नंबर 9, ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे पहला और सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता है। इजिप्ट में एक पिरामिड है जिसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। इसको आज से 4600 साल पहले बनाया गया था और उसकी हाइट उस समय 146 मीटर के लगभग थी। और ये बिल्डिंग जब से बना है उसके बाद 3800 सालों तक वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रहा है, क्योंकि इसके इतने सालों के बाद तक कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो ग्रेट पिरामिड का रिकॉर्ड तोड़ सके। 11वीं सेंचुरी के टाइम पर ही इसका ये रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि इस टाइम पर इंग्लैंड में बना एक चर्च ने इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नंबर 8, हिस्ट्री का एक ऐसा इंसान जिसको एक ही टाइम पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। एलन मस्क के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने एक ही टाइम पर सबसे ज्यादा लॉसेस सहे थे। साल 2023 के दौरान इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन तक गिर गई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। आपको ये डेटा थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप आसानी से समझेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा होता है कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की जितनी नेटवर्थ है उसका डबल एक ही बार में एलन मस्क ने नुकसान हो गया था। और अब तक के रिकॉर्डेड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मस्क को सबसे ज्यादा मनी के लॉसेस हुए थे। नंबर 7, आपने ये बात जरूर सुना होगा कि जब प्लेन लैंड हो रहा होता है तो उसके टायर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके बाद भी प्लेन के टायर डैमेज क्यों नहीं होते? सबसे मेन रीजन ये है कि प्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि बहुत ही जल्दी गर्म नहीं होती है। लैंडिंग के टाइम पर प्लेन के टायरों पर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल हवा भरी जाएगी तो वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस के साथ ऐसा नहीं होता और वो आराम से लैंडिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेता है। नंबर 6, कुछ किड बचपन में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। उन्हीं में से एक थे एलन मस्क। ये बचपन में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड्स थे और ये बचपन से ही कोडिंग सीख रहे थे और सिर्फ 12 साल की एज में ही इन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया हुआ था जिसको कि ये सिर्फ $500 में सेल कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते आज दुनिया के पहले ऐसे इंसान बनने वाले हैं जिनकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन के लगभग होने वाली है। नंबर 5, क्या आपने इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव को देखा हुआ है? अगर साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो जो चिंपैंजीज है अभी के टाइम पर वो इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव्स माने जाते हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए और चिंपैंजीज के डीएनए पर स्टडीज की तो पता चला कि इन दोनों के डीएनए में 98% तक सिमिलरिटीज हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो मंकी एंड चिंपैंजीज एक तरीके से हम इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव्स होंगे। नंबर 4, इंडियन पोस्टल सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क है, जो कि बिना इंटरनेट के एक दूसरे से कनेक्ट कर देता था। आज के टाइम पे व्हाट्सएप एंड जीमेल ने पोस्टल सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक पोस्टल सिस्टम को इंडिया का बैकबोन माना जाता था। इंडिया में करीब 1,55,000 के लगभग पोस्ट ऑफिस हैं, जो कि बिना किसी इंटरनेट की मदद से एक लोग को दूसरे से कनेक्ट करते थे। पहले के टाइम पर एक दूसरे से बात करने का यही एक तरीका होता था। नंबर 3, मैं आपसे कहूँगी अगर आप इस जगह पर चले गए तो आपके फुटप्रिंट 10 करोड़ सालों तक नहीं मिटेंगे। जब कई साइंटिस्ट मून पर रिसर्च करने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने मून पर लैंड भी किया हुआ था और उनके फुटप्रिंट्स आने वाले 10 करोड़ सालों तक नहीं मिटेंगे, क्योंकि स्पेस में ना ही एनवायरनमेंट है और ना ही कोई हवा, इसलिए जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए यह माना जाता है कि साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स आज भी मून पर वैसे ही बने हुए हैं। नंबर 2, पिरामिड को एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर कहा जाए तो यह बात गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको एकदम परफेक्टली बनाया गया है। जैसे कि पिरामिड का जो बेस है वो एकदम बराबर है। जब साइंटिस्ट ने इस पर स्टडीज की तो पता चला कि इसका जो बेस है जिस पर पिरामिड बना हुआ है उसमें सिर्फ 1 से 2 इंच का ही डिफरेंस है और पिरामिड का जो एंट्रेंस गेट है वो एकदम परफेक्टली ट्रू नॉर्थ की तरफ है। और जब साइंटिस्ट ने पिरामिड पर स्टडीज पूरा की तो वो एकदम शॉक हो गए कि बिना किसी गैजेट की मदद से इजिप्शियन ने इतना
इतना परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। और इस फैक्ट से ये बात प्रूफ हो जाती है कि उस टाइम पर इजिप्ट में रहने वाले लोग आज के लोगों से भी ज्यादा अच्छा एस्ट्रोनॉमी जानते थे। नंबर 1, एक ऐसी कंट्री जिसका सिर्फ 1 दिनार इंडिया के 300 रुपए के बराबर होता है। पर्शियन गल्फ में एक कंट्री है जिसका नाम है कुवैत और ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। और आप ये जानकर शौक हो जाएंगे कि एक कुवैती दिनार इंडिया में करीब 300 रुपए के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुवैत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 10 से 15% तक सिर्फ कुवैत के पास ही है। इसलिए कुवैत की करेंसी को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।